दो देश एक दूसरे के खून के प्यासे, लेकिन सीधा आमना सामना नहीं करते क्योंकि जंग छुपी हुई है अंधेरों में, साइबर स्क्रीन्स के पीछे, किसी और के हाथ से, किसी और की जबान से। ये जंग ना किसी बैटलफील्ड पे लड़ी जाती है, ना कोई एक दिन में शुरू होती है। ये डेकेड्स से चल रही है और अब इस छुपी हुई जंग ने ऐसा रूप लिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। आज हम आपको सुनाएंगे वो कहानी जो मीडिया के हेडलाइंस में नहीं आती। ये है ईरान और इजराइल की छुपी हुई जंग का सच। चैप्टर 1, दोस्ती से दुश्मनी तक। बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरान और इजराइल कभी दोस्त थे। हाँ, आपने सही सुना। 1979 से पहले ईरान में शाह का राज था और शाह का इजराइल से गहरा रिश्ता था। दोनों मुल्क एक दूसरे को एक ही खतरा मानते थे, अरब पावर्स। तो ये दोस्ती थी एक कॉमन दुश्मन की वजह से। इजराइल था, ईरान इंपीरियल ईरान था। फिर आया 1979, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन। आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आया और एक झटके में सारी दोस्ती खत्म हो गई। ईरान ने इजराइल को ऑफिशियली दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। डेथ टू इजराइल, ये सिर्फ नारा नहीं, ये ईरान की स्टेट पॉलिसी बन गई। तेहरान के बीच में एक काउंटडाउन क्लॉक लगाया गया इजराइल के खत्मे का। लेकिन ईरान सीधा आमना सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक नया तरीका चुना, प्रॉक्सी वॉर। चैप्टर 2, छुपी हुई जंग शुरू होती है। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। ईरान ने वहां एक नया ग्रुप बनाया, हिजबुल्लाह। ये सिर्फ एक मिलिशिया नहीं था, ये ईरान का हाथ था इजराइल की सीमा के बिल्कुल पास। ईरान ने हिजबुल्लाह को ट्रेन किया, पैसे दिए, हथियार दिए, और हिजबुल्लाह ने इजराइल को डेकेड्स तक तकलीफ देता रहा। सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं, ईरान ने हमास को भी सपोर्ट किया। गाजा में रॉकेट्स दिए, ट्रेनिंग दी, और हुथीस को यमन में खड़ा किया ताकि इजराइल के समंदर के रास्ते भी बंद हो सकें। ये ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, एक पूरा नेटवर्क जो इजराइल को हर तरफ से घेरे हुए था। हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास गाजा में, हुथीज यमन में, मिलिशियाज इराक और सीरिया में। और इजराइल, वो चुप नहीं बैठा। इजराइल की मोसाद, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को दबाती रही। कुछ मरो गए, कुछ एक्सीडेंट में। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक टोक करते रहा इजराइल। सीरिया में इजराइल ने हजारों एयर स्ट्राइक्स मारे, सिर्फ ईरान के हथियार लेबनान तक पहुंचने से रोकने के लिए। ये थी शैडो वॉर। दोनों देश ऑफिशियली जंग में नहीं थे, लेकिन हर तरफ नुकसान हो रहा था। बॉम्बे, चैप्टर 3, 7 अक्टूबर 2023। सब कुछ बदल गया। फिर आया वो दिन, 7 अक्टूबर 2023। हमास ने इजराइल पर एक ऐसा हमला किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 3000 से ज्यादा रॉकेट्स, 2500 से ज्यादा फाइटर्स ने इजराइल की सीमा तोड़ी। 1200 से ज्यादा लोग मार दिए गए, जिसमें 360 लोग एक म्यूजिक फेस्टिवल में थे। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबको पकड़ के गाजा ले गए हॉस्टेज बनाकर। इजराइल टूटा हुआ था, लेकिन इजराइल का गुस्सा नफरत में बदल गया। इजराइल ने गाजा पर पूरी ताकत से हमला बोला और साथ ही साथ ईरान के पूरे नेटवर्क को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दिसंबर 2023 में इजराइल ने सीरिया में ERGC कमांडर राजी मुसावी को मार दिया। जनवरी 2024 में दमिश्कस में ईरान के 5 सीनियर ऑफिशियल्स किल कर दिए गए। एक के बाद एक ईरान के लोगों की मौत हो रही थी इजराइल के हाथ से। रॉकेट, चैप्टर 4, शैडो से सीधी जंग में। फिर आया अप्रैल 1, 2024 और सब कुछ बदल गया। इजराइल ने दमिश्कस में ईरान का कॉन्सुलेट बॉम्ब कर दिया। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये डिप्लोमैटिकली ईरानियन टेरिटरी थी और उसमें ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स मार दिए गए। ईरान के लिए अब चुप रहना मुमकिन नहीं था। 13 अप्रैल 2024 ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया पहली बार। 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स, लेकिन इजराइल, अमेरिका, UK, फ्रांस और जॉर्डन ने मिलकर इन्हें रोक दिया। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ इजराइल को। इजराइल ने जवाब दिया, पर लिमिटेड। एनालिस्ट्स ने कहा इजराइल डी-एस्केलेट करना चाहता था। लेकिन फिर जुलाई 2024 में इजराइल ने तेहरान में घुस के हमास लीडर इस्माइल हनीहे को मार दिया, ईरान की राजधानी में, ईरान की नाक के नीचे। सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह को लेबनान में मार दिया गया। ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी लीडर खत्म। अक्टूबर 2024 में ईरान ने फिर मिसाइल्स दागे इजराइल पर।
इजराइल ने फिर जवाब दिया और इस बार ईरान के रशियन मेड S-300 एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया। न्यूक्लियर कार्ड और 12 डे वॉर। अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा, न्यूक्लियर। ईरान काफी अरसे से यूरेनियम एनरिच कर रहा था। वो कहता रहा कि ये पीसफुल पर्पसेस के लिए है, लेकिन 2019 के बाद से ईरान ने JCPOA डील तोड़ना शुरू कर दिया था। वो डील जो ओबामा के वक्त हुआ था न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए। ट्रंप ने 2018 में उस डील से हाथ खींच लिया था। मई 2025 तक IAEA ने रिपोर्ट दी कि ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम है जिससे 9 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बन सकती हैं। इजराइल के लिए ये आखिरी लाइन थी। 13 जून 2025 इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। ईरान पर बड़ा सरप्राइज अटैक। न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री साइट्स, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट्स सब निशाने पर। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स मार दिए गए। ईरान ने जवाब दिया 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1000 ड्रोन्स इजराइल पर। अमेरिका भी आया सामने। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर डायरेक्टली हमला किया। 24 जून 2025 अमेरिका के प्रेशर पर सीज फायर हो गया। ये था 12 डे वॉर, जो एक नए युग की शुरुआत थी। जंग अभी खत्म नहीं हुई। सीज फायर के बाद भी चैन नहीं आया। ईरान के अंदर जनवरी 2026 में बड़े प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए। लोगों का गुस्सा बाहर आ गया। ईरान सरकार ने 21,000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, हजारों प्रोटेस्टर्स मार दिए गए। फरवरी 28, 2026 अमेरिका और इजराइल ने मिलकर फिर ईरान पर हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मार दिया गया। ईरान ने जवाब में मिसाइल्स दागे, इजराइल पर, अमेरिकन बेसिस पर, गल्फ कंट्रीज पर। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर की ऑयल सप्लाई पर असर पड़ा। आज अप्रैल 2026 तक ये जंग अभी भी चल रही है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। हुथीज अभी भी रॉकेट्स मार रहे हैं। इजराइल लेबनान में स्ट्राइक्स कर रहा है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हुआ, लेकिन खत्म नहीं। और दुनिया देख रही है कि आगे क्या होगा। ये सिर्फ 2 मुल्कों की लड़ाई नहीं है। ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, सर्वाइवल की लड़ाई है, न्यूक्लियर पावर की लड़ाई है। और सबसे बड़ा सवाल, मिडिल ईस्ट में आइंदा का फ्यूचर कैसा होगा। ईरान और इजराइल की ये जंग डेकेड्स से चल रही है। कभी साये में, कभी एजेंट्स के जरिए, कभी रॉकेट से, और अब ओपनली। एक बात तो तय है, ये जंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ईरान इजराइल इशू पर आप क्या सोचते हैं?